तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन फेजेस, जिसमें हमने बात की थी 3 फेजेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल। और वो 3 फेज हमारे थे: इंस्ट्रक्शन फैच, इंस्ट्रक्शन डिकोड एंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। ओके, तो वी हैव अंडरस्टूड the instruction execution cycle, and now in this lecture I will talk about the instruction types. तो हम देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन के टाइप्स क्या क्या हैं, मतलब किस किस टाइप के इंस्ट्रक्शंस हमारे होते हैं। तो ये सारी चीजें हम लो लेवल मशीन इंस्ट्रक्शंस के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हमारा जो मेन कंसर्न है वो इंस्ट्रक्शन लो लेवल यानी मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस के टर्म्स में ही है। तो अगर हम इंस्ट्रक्शन टाइप्स की बात करें तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ओके, मतलब जो टोटल इंस्ट्रक्शंस हैं, टाइप से मीन्स ये हमारा कि जो ऑल ओवर टोटल इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि सीपीयू सपोर्ट करता है, लो लेवल मशीन लेवल या असेंबली लेवल जो इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे, तो वो 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। Okay. पहली कैटेगरी है डेटा मूवमेंट और डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, जैसे कि लिखा हुआ है। और सेकंड वन इज डेटा प्रोसेसिंग, डेटा मैनिपुलेशन। और तीसरा है प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम फ्लो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ओके, अच्छा, लेक्चर के बाद में एक बार अटेंडेंस जरूर शेयर कर दिया करो, क्योंकि अदरवाइज मुझे फोटो लेनी होती है लास्ट में। तो अपनी जो है ये अटेंडेंस जरूर शेयर कर देना, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम ये तीनों इंस्ट्रक्शंस के बारे में तो डिस्कस करेंगे, बट एक लेक्चर में कवर नहीं हो पाएंगे तीनों टाइप के इंस्ट्रक्शन। तो जितना इस लेक्चर में हो जाएगा आई विल ट्राई टू कवर इट। तो पहली जो कैटेगरी है वो है डेटा मूवमेंट या डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। तो वी कैन गिव इट इन द डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। ओके, तो ये बेसिकली फंडामेंटल टाइप की इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे, मतलब बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं। डेटा ट्रांसफर से मतलब कि जिन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू हमारा डेटा मूवमेंट या ट्रांसफर होता है, मेमोरी टू सीपीयू, सीपीयू टू मेमोरी, रजिस्टर टू मेमोरी, आईओ टू, जहां एक प्लेस से दूसरे प्लेस जो भी डेटा ट्रांसफर होगा कंप्यूटर के अंदर, तो उसके लिए कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन होंगे। तो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ इंस्ट्रक्शन टाइप। ओके, तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे डेटा ट्रांसफर होना। और इनकी खास बात यह है कि जब डेटा ट्रांसफर होगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस, तो डेटा का यानी जो बाइनरी इंफॉर्मेशन है वो चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। तो डेटा ट्रांसफर के केस में हमें 2 बातों का ध्यान रखना होगा, मतलब सीपीयू मस्ट स्पेसिफाई 2 थिंग्स। पहला तो कहाँ से डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ओके, और दूसरी बात कि डेटा ट्रांसफर कहाँ से हो रहा है, कहाँ से और कहाँ पर हो रहा है, यानी सोर्स एंड द डेस्टिनेशन ऑफ डेटा ट्रांसफर। सोर्स जहां से डेटा ट्रांसफर होना है, और डेस्टिनेशन मतलब जहां पर होना है। तो सोर्स और डेस्टिनेशन की लोकेशन, तो सोर्स और डेस्टिनेशन हमारे कोई भी हो सकते हैं, रजिस्टर हो सकता है, मेमोरी हो सकता है, स्टैक टॉप हो सकता है, इनपुट आउटपुट में डिवाइस हो सकती है।
ओके। इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों ही डिवाइस सोर्स और डेस्टिनेशन की तरह काम नहीं कर सकते हैं। इनपुट डिवाइस है तो वो तो केवल सोर्स की तरह काम करेगा और आउटपुट डिवाइस डेस्टिनेशन की तरह काम करेगा। बट रजिस्टर, मेमोरी और स्टैक, ये दोनों मतलब ये तीनों फॉर्म जो है सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों की तरह काम कर सकते हैं। तो इसमें एक लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन होता है, जो अभी हम बाद में इसमें आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके। तो लोड इंस्ट्रक्शन होता है जिसका एब्रिविएशन अगर हम बात करें अपने 8085 8086 प्रोसेसर की, तो एलडीए होता है, और स्टोर के लिए एसटीए होता है। तो लोड स्टोर इंस्ट्रक्शन की बात हम आगे करेंगे, ठीक है। तो जो ट्रांसफर होना है डेटा, तो उसमें सोर्स, डेस्टिनेशन और डेटा की लेंथ, ठीक, और मोड फॉर एड्रेसिंग, कि मतलब डेटा कहाँ से आ, आएगा, किस डेस्टिनेशन मतलब किस लोकेशन से आएगा। जो मोड ऑफ एड्रेसिंग है, तो ये हम सेपरेट लेक्चर एड्रेसिंग मोड में पढ़ेंगे उसके बाद में, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे डेटा ट्रांसफर या डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन की, ठीक है। तो पहली कैटेगरी है ये, जो टोटल इंस्ट्रक्शन है वो 3 टाइप में हमने कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, और ये पहली कैटेगरी है डेटा ट्रांसफर। तो डेटा ट्रांसफर में भी हमारे जो डेटा ट्रांसफर या मूवमेंट इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, वो इतने तरीके से हो सकते हैं। पहली कैटेगरी जो डेटा ट्रांसफर मूवमेंट इंस्ट्रक्शन की है, उसमें इतनी तरीके से हो सकते हैं, मतलब रजिस्टर से मेमोरी में या मेमोरी से रजिस्टर में। दूसरा, रजिस्टर टू रजिस्टर, यानी दो रजिस्टर के बीच आपस में डेटा ट्रांसफर। तीसरा है मेमोरी टू मेमोरी, मतलब कि मेमोरी की एक लोकेशन से मेमोरी की दूसरी लोकेशन में डेटा ट्रांसफर। ओके। और चौथा है आउट इनपुट आउटपुट डिवाइस से सीपीयू रजिस्टर में या मेमोरी में। तो इनको इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन का नाम देते हैं, लास्ट वाला। तो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन ये 4 फॉर्म में हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इन चारों फॉर्म को वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो चारों फॉर्म डिस्कस करने से पहले जो डेटा ट्रांसफर या मूवमेंट इंस्ट्रक्शन है, वो स्टैंडर्ड वे में 8085 8086 असेंबली लैंग्वेज में उनका एब्रीविएशन यानी निमोनिक्स, जो उनका सिंबल है यानी जो कमांड लिखी जाएगी वो क्या है। तो लोड इंस्ट्रक्शन के लिए एलडीए, स्टोर एसटीए, ट्रांसफर मूव, एक्सचेंज एक्ससीएच। तो लोड का मतलब ये होता है मेमोरी टू रजिस्टर। जब मेमोरी से कोई डेटा रजिस्टर में आता है, तो दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड एज द लोड। स्टोर में क्या होता है कि रजिस्टर से मेमोरी में, एसटीए मीन्स रजिस्टर टू मेमोरी, रजिस्टर से मेमोरी में आता है। जो ट्रांसफर है, दैट इज द मूव, यानी मूव इंस्ट्रक्शन है, उसमें डेटा मेमोरी से रजिस्टर में या रजिस्टर से मेमोरी हम कहीं भी मूव करा सकते हैं। इनको हम डिटेल्स में आगे देखेंगे लेक्चर में, ठीक है। और जो एक्स सी एच है, वो दो रजिस्टर के कंटेंट्स को स्वैप करता है, ओके। एक्स सी एच इज स्टैंड फॉर द एक्सचेंज। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है इनपुट इन, यानी इनपुट डिवाइस से रजिस्टर में, आउटपुट आउट, रजिस्टर से आउटपुट डिवाइस। पुश और पॉप, दीज आर यूज्ड फॉर द स्टैक। तो पुश मालूम है सभी को,
कि मेमोरी से स्टैक टॉप पर ले जा रहे हैं बेसिकली, या किसी भी लोकेशन से स्टैक टॉप पर हम पुश कर रहे हैं। और पॉप मीन्स कि स्टैक टॉप से डिलीट कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। अब आते हैं इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, जो इन और आउट इंस्ट्रक्शन लिखे हैं। तो ये वो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को शुरू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए यूज होते हैं। तो इन इंस्ट्रक्शन के थ्रू जो हमारा डेटा ट्रांसफर हो सकता है वो है सीपीयू रजिस्टर से आईओ डिवाइस में, या वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा, आउटपुट डिवाइस से सीपीयू में या सीपीयू से आउटपुट डिवाइस में। दूसरा, मेमोरी से भी आउटपुट डिवाइस में या आउटपुट डिवाइस से मेमोरी में। ओके, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन के एग्जाम्पल जो हो सकते हैं वो आउटपुट, इनपुट आउटपुट, टेस्ट, स्टार्ट, इन आउट। इन आउट मैंने बताया ये। तो रजिस्टर टू मेमोरी या मेमोरी से रजिस्टर, जो पहली कैटेगरी थी हमारी, रजिस्टर टू मेमोरी या मेमोरी से रजिस्टर। तो इस टाइप के जो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन हैं, ओके, तो ऑब्वियसली कि जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि रजिस्टर से मेमोरी में आ रहा है या मेमोरी से रजिस्टर में। ओके, तो इसमें ज्यादा समझने के लिए कुछ है नहीं, ठीक है। जैसे एमबीआर रजिस्टर से है हमारा, तो मेमोरी से जब डेटा रीड होता है तो एमबीआर रजिस्टर में आता है डेटा बस के थ्रू, और मेमोरी में जब डेटा राइट होता है तो एमबीआर रजिस्टर से मेमोरी में जाता है। तो एक तरह से ये रजिस्टर टू मेमोरी या मेमोरी टू रजिस्टर का एग्जाम्पल है। इसके अलावा हम अपने लो लेवल प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन में भी इस तरह के मूवमेंट यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे हमने लिखा मूव, एमओवी, मूव R1 कोमा सम मेमोरी लोकेशन, तो उसका मीनिंग ये है कि मेमोरी लोकेशन से कंटेंट्स R1 रजिस्टर में आ रहे हैं। या हम इसका अगर उल्टा लिख दें, जैसे आगे चलते हैं, तो लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, लोड स्टोर इंस्ट्रक्शन। तो लोड स्टोर इंस्ट्रक्शन के बारे में मैं अभी बता रहा था कि जब मेमोरी से रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर होता है तो इसको बोलते हैं लोड ऑपरेशन। ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा फ्रॉम मेमोरी टू रजिस्टर इज कॉल्ड एज द लोड ऑपरेशन। और इसका जो उल्टा है, ओके, यानी रजिस्टर से मेमोरी में, उसको हम बोलते हैं स्टोर। तो 8085 और 6 जो प्रोसेसर हैं हमारे सिलेबस में, उसमें इसका एब्रिविएशन यानी निमोनिक्स है LDA, लोड एक्यूमुलेटर, एंड STA, स्टोर एक्यूमुलेटर। तो इन जनरल अगर हम किसी और सीपीयू की बात करें तो वी कैन राइट इट एज LD एंड ST। ओके, तो लोड स्टोर इंस्ट्रक्शन के एग्जांपल्स सिंपल लिखे हैं मैंने। 8085 8086 टर्मिनोलॉजी में अगर हम बात करें तो ये देखो LDA 2050H, इसका मीनिंग ये है कि लोड एक्यूमुलेटर रजिस्टर। LDA स्टैंड्स फॉर लोड एक्यूमुलेटर। तो मेमोरी लोकेशन, हेक्साडेसिमल मेमोरी लोकेशन 2050 से, मतलब मेमोरी लोकेशन ये है 2050, यहाँ इस मेमोरी लोकेशन के कंटेंट्स को एक्यूमुलेटर रजिस्टर में कॉपी करना। इसका मतलब ये है इस इंस्ट्रक्शन का। अगर हमने असेंबली लैंग्वेज में ये इंस्ट्रक्शन लिखा है तो इस मेमोरी लोकेशन से डेटा और सीपीयू के एक्यूमुलेटर रजिस्टर में वो कॉपी कर देगा हार्डवेयर फॉर्म में। ओके, और दूसरा लिखा है LD R1, 3800। तो ये किसी और प्रोसेसर के टर्म्स में हम लिख सकते हैं, क्योंकि एब्रिविएशन तो प्रोसेसर स्पेसिफिक होते हैं। तो ऊपर वाला तो 8085 8086 ये जो है हाईलाइट मैंने कर रखा है उसके टर्म्स में है, और जो नीचे वाला है ये एक जनरल किसी प्रोसेसर को हमने एज्यूम करके, और जनरल कोई रजिस्टर R1,
तो इसका नीचे वाले का इसका मीनिंग ये है कि R1 रजिस्टर में मेमोरी लोकेशन 3800 के कंटेंट को कॉपी करना है। 3800 मेमोरी लोकेशन के कंटेंट को R1 रजिस्टर में कॉपी करना है। दिस इज द मीनिंग। ठीक है। फिर है हमारा STA, जो कि स्टोर इंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है। तो इसका मीनिंग अपोजिट है। जो लोड का मीनिंग था, इसका मीनिंग उससे अपोजिट है। तो स्टोर मीन्स के रजिस्टर से मेमोरी में डेटा को कॉपी करना। STS 1748 लिखा है, इसका मीनिंग ये है कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर से मेमोरी लोकेशन 1748 पर डेटा को कॉपी करना है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। और सेकेंड इंस्ट्रक्शन लिखा है STR2 1000, ये एक जनरल प्रोसेसर के लिए लिखा है। सो इसका मीनिंग ये है कि 1000 मेमोरी लोकेशन से रजिस्टर R2 में डेटा कॉपी करना है। ओके, तो दीज आर द लोड स्टोर इंस्ट्रक्शंस। ठीक, आगे चलते हैं। तो लोड स्टोर इंस्ट्रक्शंस, इसको एज एन एग्जाम्पल अगर हम समझें कि एक या दोनों ऑपरेंड मेमोरी में हो, तो सीपीयू क्या करेगा? तो उन ऑपरेंड का एड्रेस कैलकुलेट करेगा एड्रेसिंग मोड के हिसाब से। अब एड्रेसिंग मोड तो हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है, तो उसको बाद में समझेंगे। तो अगर हमारा जो ऑपरेंड है, कोई भी ऑपरेंड, वो मेन मेमोरी में ना होकर वर्चुअल मेमोरी में अगर पड़ा है, तो वर्चुअल मेमोरी में अगर है, तो वर्चुअल मेमोरी की करेस्पॉन्डिंग, मतलब वर्चुअल एड्रेस के करेस्पॉन्डिंग एक्चुअल फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट किया जाता है। ये ओएस से अगर याद आ रहा हो तुम लोगों को, ठीक है। तो वर्चुअल मेमोरी का एड्रेस मेन मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी कहीं भी हो सकता है। तो ऑपरेंड अगर वहां पड़ा है, तो वर्चुअल मेमोरी से रियल फिजिकल मेमोरी का एड्रेस कैलकुलेट होकर मैप करेगा। ओके, ठीक है। उसके बाद कैश मेमोरी वगैरह का कंसेप्ट जानते ही हो कि कैश मेमोरी में फाइंड करेगा सीपीयू, अगर डेटा है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये मेन मेमोरी को ट्रांसफर होगा। अब दूसरा है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। टोटल इंस्ट्रक्शंस को मैंने 3 कैटेगरी में बताया है: डेटा ट्रांसफर, डेटा मैनिपुलेशन एंड प्रोग्राम कंट्रोल। तो हम डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। तो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में, मतलब जो फर्स्ट कैटेगरी है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, उस कैटेगरी में पहला था हमारा रजिस्टर टू मेमोरी या मेमोरी टू रजिस्टर, और दूसरा है रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफर, मीनिंग कि एक रजिस्टर से कंटेंट्स दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफर होते हैं। ओके, तो स्टैंडर्ड वे में जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल की हम बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती हैं जहां एक रजिस्टर के कंटेंट दूसरे रजिस्टर में कॉपी होते हैं। जैसे PC टू MER, स्टार्टिंग में PC रजिस्टर एड्रेस होल्ड कर रहा होगा मेमोरी के उस लोकेशन का जहां से इंस्ट्रक्शन रीड होना है, तो PC से वो एड्रेस MER में कॉपी होगा। ठीक है, तो PC टू MER, द मूवमेंट ऑफ डेटा, और यहाँ पर डेटा है मेमोरी लोकेशन या मेमोरी एड्रेस। इसी तरह जब इंस्ट्रक्शन रीड होके MBR में आता है, तो MBR से वो IR रजिस्टर में जाता है। इससे अनदर एग्जांपल, तीसरा हमारा MER टू MBR मूवमेंट भी हो सकता है। और नेक्स्ट ये भी हो सकता है कि IR, मतलब MBR रजिस्टर से आ, अगर वो डेटा है, इंस्ट्रक्शन ना होके डेटा है, तो MBR रजिस्टर से किसी जनरल पर्पज रजिस्टर में कॉपी होगा वो।
ओके, इसके एग्जाम्पल रजिस्टर टू रजिस्टर XCH exchange the data between R1 and R2. Move B, अब इसमें ये है हमारा, अगर हम मूव बी की बात करें तो ये है 8085 8086 टर्मिनोलॉजी के हिसाब से इंस्ट्रक्शन। तो इसका मीनिंग ये है कि ट्रांसफरिंग द डेटा फ्रॉम रजिस्टर टू रजिस्टर की। ये म्यूट कर लो इसको, जो भी अनम्यूट हो रहा हो। ठीक है, तो मूव बी मीन्स कि ट्रांसफरिंग द कंटेंट्स फ्रॉम रजिस्टर बी टू रजिस्टर ए, और रजिस्टर ए है यहाँ एक्यूमुलेटर, क्योंकि केवल एक रजिस्टर स्पेसिफाई हो रहा है। तो एक रजिस्टर बी यहाँ स्पेसिफाई हो रहा है, तो बी से डेटा ट्रांसफर होगा एक्यूमुलेटर ए में। ओके, और दूसरा है मूव R1 R2। तो दिस मीन्स कि R2 रजिस्टर के कंटेंट्स R1 रजिस्टर में कॉपी हो रहे हैं। ओके, तो इन जनरल लिखा है R1 R2, और इसका मीनिंग हम एज्यूम ये करके चल रहे हैं कि जो बाद वाला रजिस्टर लिखा है उसके कंटेंट्स फर्स्ट वाले रजिस्टर R1 में है। ओके, तो आगे चलते हैं इसमें। तो जो रजिस्टर टू रजिस्टर डेटा मूवमेंट है, इसको एज एन एग्जांपल हम ऐसे देख सकते हैं कि जब सीपीयू यानी एएलयू ऑपरेशन के लिए दो डेटा की रिक्वायरमेंट होगी, दो ऑपरेंड्स की। ठीक है, तो किन्हीं दो रजिस्टर में होंगे वो। ओके, तो एएलयू में आएंगे, उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और ऑपरेशन परफॉर्म होके एक्यूमुलेटर रजिस्टर में आ जाएगा रिजल्ट। ओके, और एक्यूमुलेटर यानी एसी रजिस्टर से किसी जीपीआर में वो रिजल्ट चला जाएगा। तो दिस इज द कंसिक्वेंस ऑफ डेटा मूवमेंट फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर। और तीसरी जो कैटेगरी है वो है मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफर। तो ऐसी मैकेनिज्म नहीं होती है जिसमें मेमोरी के एक लोकेशन से डेटा मेमोरी के दूसरे लोकेशन में डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाए। ओके, तो इसके लिए क्या करना होता है, जो मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफर है उसमें मेमोरी से डेटा सीपीयू के अंदर आता है, मतलब मेमोरी से सीपीयू रजिस्टर में आएगा, और सीपीयू रजिस्टर से फिर मेमोरी में वापस जाएगा। मतलब अगर दो मेमोरी लोकेशन हैं एक्स और वाई, तो मेमोरी लोकेशन एक्स से पहले डेटा किसी एक रजिस्टर में आएगा, और फिर उस रजिस्टर से मेमोरी लोकेशन वाई में डेटा पहुंच जाएगा, जैसे नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो दिस मीन्स यहाँ पे मूव एक्स कोमा वाई है, हम लिखने को तो लिख सकते हैं, लेकिन इंटरनली सीपीयू में ये इस तरह प्रोसेस होगा। इसका मीनिंग ये है कि मेमोरी लोकेशन वाई से मेमोरी लोकेशन एक्स में डेटा ट्रांसफर होना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, मेमोरी लोकेशन वाई से डेटा आएगा रजिस्टर R1 में, किसी एक रजिस्टर में, और रजिस्टर R1 से फिर डेटा मेमोरी लोकेशन एक्स को चला जाएगा। दिस विल बी द ऑपरेशन पॉसिबल। ओके, तो इसका कंसिक्वेंस हम ये देख सकते हैं कि एएलयू के टर्म्स में, कि जब एएलयू का ऑपरेशन होना है तो ऑपरेंड्स मेमोरी से फैच होते हैं एएलयू के लिए इनपुट रजिस्टर्स में जीपीआर में, ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ओके,
और वो रिजल्ट वापस फिर मेमोरी में जाता है। ठीक है, मेमोरी से ऑपरेंड्स आए एलयू के अंदर, एलयू ने ऑपरेशन परफॉर्म किया, और ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद फिर वो रिजल्ट फिर वापस मेमोरी में चला गया, राइट हो गया। ओके, तो आगे चलते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हमने हाई लेवल लैंग्वेज में एक इंस्ट्रक्शन लिखा है सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, किसी हाई लेवल लैंग्वेज में सी इक्वल्स टू ए प्लस बी स्टेटमेंट लिखा है, तो लो लेवल में जाके ये मतलब कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि 8085 प्रोसेसर नहीं है जिसमें एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर नहीं है, तो ये लो लेवल इंस्ट्रक्शन में इस तरह कन्वर्ट होगा सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। मूव R1 कॉमा ए मीन्स मेमोरी लोकेशन ए से कंटेंट्स R1 में लाने, मतलब मेमोरी लोकेशन ए से कंटेंट्स R1 रजिस्टर में कॉपी हो रहे हैं, मेमोरी लोकेशन बी से कंटेंट्स R2 रजिस्टर में कॉपी हो रहे हैं। फिर ऐड R1 कॉमा R2 मीन्स ये है कि R1 और R2 के कंटेंट्स, दोनों रजिस्टर के कंटेंट्स ऐड होके और उनको R1 में स्टोर कर देगा सीपीयू। ये उसकी आर्किटेक्चर में ही होता है। अगर दो रजिस्टर स्पेसिफाई हो रहे हैं तो सीपीयू के टाइप के हिसाब से डिपेंडिंग ऑन दैट कि किसी एक रजिस्टर में ये फाइनल रिजल्ट स्टोर हो जाएगा, या किसी दूसरे सीपीयू के लिए ये इंस्ट्रक्शन इस तरह हो सकता है, ऐड R1 R2 R3 किसी दूसरे सीपीयू के लिए, जिसमें मीनिंग ये है कि R1 और R2 के कंटेंट्स को ऐड करके रजिस्टर R3 में स्टोर कर दो। तो ये आर्किटेक्चर वहां सूटेबल है जहां सीपीयू में रजिस्टर नंबर ऑफ रजिस्टर्स थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा है, और ये आर्किटेक्चर वहां यूज होती है जहां पे रजिस्टर्स का यूसेज को सेव करना होता है, जिससे वो रजिस्टर आगे किसी और ऑपरेशन में काम आ जाए, ये वाला, क्योंकि इसमें दो ही रजिस्टर यूज हो रहे हैं। तो इसका मीनिंग यही है कि किसी एक रजिस्टर में रिजल्ट को स्टोर कर दो, जबकि यहाँ तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, और चौथा है STC, R2। अब R2 रजिस्टर में फाइनल रिजल्ट है, R2 रजिस्टर में फाइनल रिजल्ट है, तो उसको फाइनल रिजल्ट को स्टोर करना है सी मेमोरी लोकेशन पर। अभी ST स्टोर इंस्ट्रक्शन मैंने बताया था, तो उसका मीनिंग यही है कि स्टोर द कंटेंट्स फ्रॉम रजिस्टर R2 टू मेमोरी लोकेशन C। ओके, या फिर मूव C, R3। ये अगर हम ऐड R1 R2 R3 ये यूज कर रहे हैं, तो इस पर रिजल्ट हमारा R3 के अंदर आया है, तो R3 रजिस्टर से रिजल्ट को मेमोरी लोकेशन C में मूव कराना है। तो ये लो लेवल इंस्ट्रक्शन है इस हाई लेवल इंस्ट्रक्शन C इक्वल्स टू ए प्लस बी के करस्पॉन्डिंग, जो कि हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं। ठीक है, तो लास्ट स्लाइड पर आते हैं हम, ये है। तो यही जो इंस्ट्रक्शन है C इक्वल्स टू ए प्लस बी, इसको अगर हम एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर में बात करें, एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर में, तो हमारा होगा LDA, जबकि प्रीवियस उसमें हमने लिखा था मूव R1 A। तो LDA का मतलब ये है कि मेमोरी लोकेशन A से कंटेंट्स एक्यूमुलेटर रजिस्टर यानी AC रजिस्टर में कॉपी हो जाएंगे। फ्रॉम मेमोरी लोकेशन A कंटेंट्स विल बी कॉपीड टू एक्यूमुलेटर रजिस्टर AC। और दूसरा है मूव R1 B। इसमें देखो मूव R2 B लिखा था, तो इसमें क्या है कि एक रजिस्टर एक्यूमुलेटर अंडरस्टूड है, और मूव R1 B की मेमोरी लोकेशन B से कंटेंट्स रजिस्टर R1 में कॉपी हो रहे हैं। तो अब इस मूवमेंट पर क्या हो रहा है
कि मेमोरी लोकेशन ए से कंटेंट एक्यूमुलेटर रजिस्टर में कॉपी हो रहे हैं, मेमोरी लोकेशन बी से जो कंटेंट हैं वो रजिस्टर R1 में कॉपी हो रहे हैं। ठीक है, तो एक तरह से एक्यूमुलेटर रजिस्टर में वैल्यू ए की है और R1 रजिस्टर में वैल्यू बी की है। ठीक है, तो अब ऐड R1 अगर हम कर देंगे, ऐड R1, तो एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर में एसी रजिस्टर हमेशा अंडरस्टूड होता है। एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर में एसी रजिस्टर इज अंडरस्टूड ऑलवेज। तो ऐड R1 क्या करेगा कि ये R1 के कंटेंट्स जो कि बी है और एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स जो कि ए है, ए और बी दोनों को ऐड करके और फाइनल रिजल्ट फिर एसी रजिस्टर में स्टोर कर देगा। मतलब R1 और एसी के कंटेंट्स को ऐड करके फिर एसी रजिस्टर में कंटेंट्स को स्टोर कर देगा। इसका मीनिंग इस तरह बनेगा, एसी इक्वल्स टू R1 प्लस एसी। ठीक है, तो एसी रजिस्टर में कंटेंट आ गए, फाइनल जो रिजल्ट है सी मतलब समेशन, वो एसी रजिस्टर में आ गया। ओके, तो बाद में हमने लास्ट में अब जो एसी रजिस्टर में आ गया एक्यूमुलेटर रजिस्टर में, तो उसको मेमोरी लोकेशन सी पर कॉपी भी कराना है। ओके, तो उसको मेमोरी लोकेशन सी पर स्टोर करा दिया, एस टी ए सी। दिस मीन्स कि जो एक्यूमुलेटर में कंटेंट हैं वो मेमोरी लोकेशन सी पर स्टोर हो जाएंगे, यानी कॉपी हो जाएंगे, एस टी ए। जबकि इधर देखो, इसमें हमने STC,R2 लिखा था, तो ये किसी और रजिस्टर मतलब और सीपीयू के रेफरेंस में है ST, जिसका मीनिंग ये था, स्टोर का हमेशा मीनिंग है कि रजिस्टर से मेमोरी में भेजना है। ओके, तो STC,R2 मीन्स कि R2 से मेमोरी लोकेशन सी पे कॉपी हो रहा है। और हम एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर की जो बात करें तो उसमें क्या हो रहा है, एस टी ए सी मीन्स कि जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में है वो मेमोरी लोकेशन सी पर कॉपी हो रहा है। ओके, तो 1 मिनट से कम बचा है अब अपने पास टाइम, एंड साइमल्टेनियसली we have also completed the discussion for this first kind of instruction type, that means data movement instruction. So if you are having any query you can just ask me. तो और कल मोस्ट प्रोबली मॉर्निंग में 7 साढ़े 7 बजे आई विल टेक द क्लास। ओके, दिस जूम क्लास। ओके, सो बी रेडी फॉर दैट क्लास। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया।